देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से सबके सामने आने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पिताजी हम जब छोटे थे, हमारे पिताजी दादा के पास भी पहले घोड़े थे, तो उसके बाद में पिताजी के पास भी घोड़े रहे। और पिताजी को इतना शौक़ है कि आज भी वो चाहते हैं कि उनके पास 50 घोड़े होने चाहिए। अभी हमारे घर में 14 घोड़े हैं, हमारे पास राइडिंग स्कूल है। तो ये एक हमारा शौक़ था। लेकिन पिताजी के शौक़ ने जब पिताजी इस घोड़ों को कभी बांधते थे, खोलते थे, तो हम जब छोटे थे, स्कूल भी जाते थे, वापस आते थे, उनको पानी पिलाने के लिए हैंडपंप जाना पड़ता था। अभी तो पानी की व्यवस्था की, पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी। उनको लेके जाने पड़ते थे घोड़े, तब हम ऊपर बैठ के जाते थे। तब भी लोग कहते थे, देखो कितना से छोटे और घोड़ों पे इतना बैठ कर के जाते मजबूत। एक मतलब लोगों को ऐसा आश्चर्य होता था। तो वो शौक़ जो था, फिर पिताजी ने सोचा कि अभी कुछ किया जाए, तुम लोग को इस घोड़ों में ही आना चाहिए। तो हम लोग पिताजी के सपने पर खरा उतरने के लिए हमारे बड़े भाई साहब ने घोड़ों की फील्ड में आने की सोची। तो सबसे पहले एक घोड़ों में ले जाने के लिए हमारे मामू साहब, उनका नाम है एस.एस. इंदा, जो एक मतलब शॉर्टकट नाम है जो लाइसेंस में होता है। एस.एस. इंदा साहब के भारत के एक अच्छे घुड़सवार थे, जो अभी 2005 में रिटायर हुए। वो एक बार रेडाना गांव आए मम्मी ये लोग से मिलने के लिए, हमारे परिवार से। तब वो आए तो हम 5 भाई छोटे छोटे थे, बड़े भाई भी छोटे ही थे। तो उन्होंने कहा कि एक को मैं लेके जाऊंगा। उन्होंने देखा हम लोग जब नंगी पीठ घोड़े को भगा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वाकई में कोई सक्सेस हो सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा था, अगर कोई मेरे को मार सकता है, मतलब बीट कर सकता है, मेरे से आगे कोई जा सकता है, तो आप 5 भाइयों में से कोई जा सकता है। तभी उन्होंने कहा कि एक को मेरे साथ भेज दो। तो बड़े भाई जुझार सिंह जी, जो मेरे बाबा श्री, उनको उनके साथ भेज दिया। फिर वो दिल्ली गए 2006 में। दिल्ली में वो 1-2 साल वहाँ रहे, तो उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। दिल्ली में भी वो अच्छे घुड़सवार बने। उसके बाद में उनके पास एक मौका आया कि दुबई चले जाएँ। फिर दुबई, जब उनके पास दुबई शेख मोहम्मद, जो दुबई का राजा है, उसके पास उनको एक ऑफ़र आया कि आप यहाँ आकर के घुड़सवारी करेंगे, तो आपको 2006 में उनके पास ऑफ़र आया। तो 2006 में वो दुबई चले गए। 2006 में जब वो दुबई चले गए, उसके बाद में 2 साल 3 साल उन्होंने काम किया। तब बाकी वाले हम छोटे थे, तो मैं थोड़ा तैयार हुआ 8वीं 10वीं पढ़ने के बाद। तो उनको भी लगा कि मुझे भी घुड़सवारी में ले जाएंगे। तो मुझे उन्होंने सुना दिया कि अभी तेरे घुड़सवारी में जाएंगे। तो मैं स्कूल जाता था, बच्चों को मास्टर जी भी यही बोलता था कि मुझे तो घुड़सवारी में जाना है। और मैं वहाँ घुड़सवारी में गया। 2008 लास्ट में मैं घुड़सवारी में चला गया। वहाँ जाकर के मैं भी पूना बम्बे कुछ वहाँ सीखा। पहले तो घर में तो हम सब सीखे हुए थे, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ती। हम लोग ट्रेनिंग लेके फिर मैं भी दुबई चला गया। फिर धीरे धीरे करके ऐसे 4 भाई, मेरे से बड़े तेज सिंह जो बड़े भाई है वो भी आए। फिर उसके बाद में छोटे वाले उपेंद्र सिंह, उसका नंबर लगा। फिर उसके बाद में बालेंद्र को भी दिल्ली के लिए भेज दिया उसको ट्रेनिंग के लिए। अभी हम सब भाई 5 भाई बाहर विदेश के अंदर है। मैं पहले इंग्लैंड में था, बड़े भाई जो है जुझार सिंह जी जापान में है, मेरे से बड़े तेज सिंह जी दुबई में है। उपेंद्र, जिसको ओपी नाम से पुकारते, वो भी न्यूजीलैंड में है, अभी छुट्टी आया हुआ है। और छोटा वाला भाई जो है बालेंद्र, वो भी दिल्ली में ट्रेनिंग काट रहा है, उसका भी जल्दी बाहर का हो जाएगा। ये हम भाग्यशाली है कि हमें रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला। बाकी तो घोड़ों में नौकरियां और वो लोग करते, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली है कि आज 5 भाई और 5 देशों में नौकरी करने का, एक पैसों के साथ साथ अपना नाम करना, देश का नाम करना और गाँव का नाम करना हमारे लिए बहुत बड़ी। आपने जैसे कहा कि पैसे कमाने बड़ी बात नहीं है, जो हमारे पिताजी भी यही बात करते हैं। जीसा हुकुम कहते हैं कि देखो छोरो, टोणों को मिले नहीं, नोणों मिले है। मतलब है कि समय नहीं मिलेगा, पैसे तो आप फिर कभी कमा लोगे। तो इसी प्रकार ये हमेशा हमारा ये रहा है कि हमें पैसों के साथ साथ, ये नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने। अगर पैसे ही कमाने होते तो वहाँ बैठे 1-2 लाख सैलरी लेके बैठते थे, वहाँ बाहर आने की या किसी के सामने आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तब बड़े भाई साहब जुझार सिंह जी ने कहा, और जीसा ने भी कहा, और मैंने भी सोचा, सब लोगों ने, तेज सिंह ने, सब लोगों ने एक बार बैठ के सोचा कि कुछ किया जाए, दूसरे युवाओं के लिए कुछ किया जाए। जैसे हम लोगों की कामयाबी मिली है, तो इसी प्रकार दूसरे युवाओं को भी आगे बढ़ाएं और उनके लिए भी कोई रास्ता ऐसा खुलेगी ताकि वो भी अपने सपने पूरे कर सके। तो हम लोगों ने एक रेडाना रण के अंदर राइडिंग स्कूल की है, जो अंतर्राष्ट्रीय JCS राठौड़ अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी स्कूल है। उसके माध्यम से वहाँ से सीख करके लोग अभी पिछले साल, 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर 15-20 लड़के सीख करके कहीं सऊदी या जापान चले गए। और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक युवाओं को वहाँ ले जाएं, उनको रोज़गार दिलाएं, उनकी जितनी हो सके मदद करें। इसी प्रकार ये हमारे परिवार की ये इच्छा है। और हम सब पहले लोग घोड़ों में इंटरेस्टेड तो थे, लेकिन उनके पास कोई जरिया नहीं था कि घोड़ों के अंदर भी रोज़गार मिल सकता है। घोड़े तो आज नहीं, आज से अगर बात करें तो जब से मनुष्य के साथ साथ घोड़ों ने भी जन्म लिया। जब घोड़े तो पहले से काम आते थे, पूर्वजों के काम आए, उनके लिए उन्होंने अच्छी, जैसे चेतक की बात करें महाराणा प्रताप, इसी तरह राव रिडमल जो हमारे दादा साहब खाउड़ के राजा थे, उनके पास जो घोड़ा था नवलखा, उसकी बात करें, उसकी अगर स्टोरी बताएं तो बहुत लंबी चौड़ी है। इसी प्रकार घोड़ों में सब लोग इंटरेस्टेड थे। राजस्थान के अंदर
घोड़ों का मान मर्यादा पहले थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन लोगों के पास ये कोई जरिया नहीं था कि पैसे कैसे कमाए जा सकते, घोड़ों इनको रोज़गार, इन घोड़ों के माध्यम से रोज़गार कैसे लगाया जा सकता है। जैसे घोड़े रखते हैं तो घोड़ा दिन का 1000-1500 खाता ही, कुछ देता तो नहीं। तो ये हम लोगों ने सोचते हुए एक राइडिंग स्कूल की, उसके साथ साथ जैसे कोई घोड़ा रखता है तो उसको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने सोचा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, रेडाना रण के अंदर रेस रखते हैं। उस रेस के अंदर जो भाई आते हैं, घोड़े भगाते हैं, उनको कुछ मिलता है, इनाम मिलता है। आगे आने वाले टाइम में हम इस बड़ा रेस कोर्स बनाएंगे, तो जो भाई घोड़ा रखेगा उनको ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा और तभी लोग घोड़ा रखना पसंद। क्योंकि मैं हमेशा पहले भी लाइव के माध्यम से और हमेशा मैं जहाँ भी मिलता हूँ, मैं कोई अगर जैसे नेता मिलता है, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर घोड़ों की नस्ल बचाना चाहते हो, जो मारवाड़ी और सिंधी घोड़े, अगर आप सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय के अंदर ये नस्ल खत्म हो जाएगी, ये नस्ल फिर नहीं मिलेगी। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार भी रेडाना रण के अंदर हम लोग रेस कोर्स कर रहे हैं, उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए, हमें सहयोग करें। और ज़रूर अगर आप सही, मैं तो कहता हूँ सरकार अगर सहयोग करेगी तो रेडाना रण का रेस कोर्स राजस्थान में नहीं बल्कि विश्व का नंबर 1 रेस कोर्स बनेगा, मुझे विश्वास है। और मैं हमेशा इस चीज़ की रिसर्च करता हूँ, कौन सा रेस कोर्स है और किस प्रकार बनाए, कैसे किस हिसाब से आगे बढ़ाए। मैं हमेशा इसकी रिसर्च करके उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है रेडाना रण में लागू करने की कोशिश करता हूँ। इसी प्रकार मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि आगे बढ़े रेडाना रण और घोड़ों की नस्ल को बचाने के लिए कुछ किया जाए।